हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज तो डीजेगंज में और यूट्यूब के जो ये फेमस यूट्यूबरिया हैं, इनके अच्छे अच्छे खुशी खुशी वाले ब्लॉग चालू है। इनके यहाँ पे खुशी का माहौल चालू है। जैसे कि हमारी इन कुड़ी, जिसके यहाँ पे कल के परसों के ब्लॉग में उसका बाथरूम सफाई आई थी। कल के उसके ब्लॉग में बहुत दुखी, बहुत इमोशनल थी। और आज के ब्लॉग में इसका हैप्पी ब्लॉग है। जैसे कि उसने जो रिपोर्ट निकाली थी, वो रिपोर्ट इसकी अच्छी आई है। डॉक्टर ने बोला है सब अच्छा होगा। तो हमारी इन कुड़ी अभी बहुत खुश 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 है, जो अभी खुशी में उसने ब्लॉग बनाया है। और अभी आगे जो भी होगा वो बताएगी। पहले वैसे हम लोग ने भी तो पहले बात कर ली थी कि जो मोर आता है उसके ऊपर, या आंटी आके कुछ काम करती है उसके ऊपर इसके नेल करवा के आती है, तो उसके ऊपर इसके दो दो तीन तीन वीडियो बन जाते हैं। तो ये तो फिर अभी इतना बड़ा है, ये तो अभी बहुत लंबा चलेगा प्रेगनेंसी वाला। और ये तो होगी तब तो अलग ही बात है। मगर अभी जो टेस्ट चालू है उसके ऊपर भी बहुत सारे ब्लॉग बन जाएंगे। जो एक टी शर्ट लेगी और उसका 3 वीडियो बनाएगी, तो सोचिए, ये तो अभी बहुत बड़ी बात है। बहुत ब्लॉग आएंगे, एक पूरी सीरीज बनने वाली है इसके ऊपर। तो चलिए, ये थी हमारी इनकुड़ी। और माता रानी करे इसके सारे रिपोर्ट अच्छे आए और बहुत जल्दी इसके घर पे भी बेबी आ जाए, ताकि दूसरों की लाइफ ख़राब ना हो। आप समझ सकते हो किसकी बात कर रहे हैं हम। तो चलिए, ये थी हमारी इनकुड़ी। और अभी आते हैं हमारे प्रीतो और बत्ती के ऊपर। आपको मालूम है, अभी तो प्रीतो नन्नूपुर पहुंच गई है। और उसके नन्नूपुर पहुंचने के बाद तो प्रीतो के चेहरे की खुशी ही पूरी अलग होती है। वो तो आपने अभी देखा ही होगा, नन्नूपुर जाते ही इसके चेहरे की रौनक बदल जाती है, जैसे कि वहाँ के पानी में कोई जादू हो। रेगुलर ब्लॉग आते हैं, हमारी प्रीतो एकदम से एक्टिव हो जाती है। जैसे कि उसने कल के वीडियो में उसने अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था। कितने बजे उठी है, उठ के क्या क्या काम किए क्या नहीं किए, पूरा शेयर किया था। उसमें उसने एक बात बोली थी कि आज मैं सुबह 6 बजे उठी थी, और मम्मी मेरा ये ब्लॉग देखेगी ना तो मम्मी बहुत खुश होगी। और फिर नहीं, मम्मी तो मुझे बोलेगी तू 5 बजे उठेगी ना तो तेरे सारे काम जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। ये बात इसकी है ना, ये मुझे बिल्कुल सही लगी। ये सच्ची भी है। हमारी मम्मियाँ अगर हम कुछ भी करेंगे कि ये काम किया वो किया, तो उसमें हमें सजेशन देती है, ये तो ऐसे करती तो और अच्छा हो जाता, ये तो। और हाँ, उठने के मामले में तो हर मम्मी को लगता है कि अभी हमारी बेटी थोड़ा जल्दी उठ गई होती तो और अच्छा होता। उसके बारे में तो मम्मियाँ बोलती ही रहती है। तो ये बात तो प्रीतो की मुझे सच्ची ही लगी कि ये तो सच्ची ही है बात उसकी। और प्रीतो तो अभी आ गई नन्नूपुर में आके उसके बेबी का 6 मंथ बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो गया। और हमारे नन्नू जीजा जी भी खुश हैं, क्योंकि प्रीतो आ गई है घर वापस, तो घर में रौनक आ गई है। तो ये भी खुश हैं। और वहाँ पे जब डीजेगंज में थी अभी, तभी तो आपको नहीं लगता है कि बत्ती अभी अपने जीजा की कॉपी करता है, नन्नू की कॉपी करता है? ऐसा नहीं लगता है। नन्नू के यहाँ पे माइक्रो ओवन है, अभी ये इसने भी दिवाली के ऑफर में माइक्रो ओवन लिया है। नन्नू जैसे अपने घर पे काम करवाता रहता है कुछ ना कुछ, और अपने घर को और अच्छा बनाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे से, थोड़े थोड़े करके वो अपने घर को पूरा चेंज कर लिया है। वो तो हम भी देख रहे हैं कि इसके शादी के बाद तो इसके घर का पूरा लुक ही चेंज हो गया है प्रीतो के आने के बाद। तो वैसे आपको नहीं लगता है कि बत्ती इसकी कॉपी कर रहा है? बत्ती ने पहले अभी माइक्रो ओवन लिया, फिर उसने बताया कि जो इन लोग की चाली में जो जगह थी, आंगन में जो जगह थी, उसमें भी इसने वो बॉक्स बनवाए हैं। तो थोड़ा थोड़ा तो ऐसे लगता है कि उसकी कॉपी ही है। इन लोग को आइडिया नहीं थे, उसके आइडिया पे ये लोग चल रहे हैं। और जिनके घर पे माइक्रो ओवन है उससे सलाह नहीं ले रहे हैं, अपना दिमाग चला रहे हैं। जो आपके घर पे लड़की है, उसके ससुराल में माइक्रो ओवन है, अगर आप लेके आए हो तो उससे सलाह लो ना, वो दिखाएगी कैसे क्या करना है। वो नहीं, यहाँ पे ये बटन दबाएंगे तो ये होगा, इसके ऊपर पूरा लिखा हुआ। इन लोग के घर की है ना, एक बात तो अच्छी है, छोटी सी लेंगे ना, उसके ऊपर एक ब्लॉग बना लेंगे। बत्ती का आपने देखा होगा, टीवी लिया तो एक पूरा ब्लॉग उसका टीवी के ऊपर था। अभी माइक्रो ओवन लिया तो आधा पौना ब्लॉग तो उसका माइक्रो ओवन के ऊपर ही था। वो तो क्या है, उसका कंटेंट आया था।
तो उसके ऊपर उसको भी तो दिखाना ज़रूरी था। यहाँ वहाँ से जोड़ के, कैसे भी जोड़ के हमें व्यू मिलने चाहिए। आती है बहन, खाती है पीती है, और आपने सुना ही होगा उसने क्या बोला कि बहनें आती है 1 बैग लेके और जाती है 3 बैग लेके। मतलब यहाँ पे आपकी बहन आती है थोड़ा सा सामान अपना लेके, और यहाँ से आपके घर में से सामान भर भर के अपने ससुराल ले जाती है। उसको अपने ससुराल में खाना पीना नहीं मिल रहा है जो आपके यहाँ से लेके जाती है। अरे आपकी बहनें तो ऐसी है ना कि आपके घर में दे के जाती है। आपने कभी देखा है कि नन्नू को अपनी बहनों को गिफ्ट देते हुए? बहुत पहले के इसके जो ब्लॉग थे, जब इनके पास इतना कुछ नहीं था, तब ये अपने बहनों के लिए करता था। तभी ड्रेस ये वो, कहाँ पे घूमने गया तो बहन के लिए लेके आया, तो इसके ब्लॉग में तभी देखने को मिलता था। मगर अभी आपने देखा है कि अभी इसके ब्लॉग में इतना कुछ बहनों के लिए नहीं दिखता है कि क्या कुछ दिया या नहीं दिया। ऊपर से बोल रहा है कि बहनें आती हैं इतना सारा लेके जाती हैं। तो बहनें ऐसी होनी चाहिए ना, घर भर के दे के जाए, आपकी इन कुड़ी की तरह। पर आप तो इन कुड़ी तो दे के गई है, आप उसकी तारीफ भी करोगे, और वो उसका वो सामान है उससे चाहिए तब वो ले भी लेगी। और अगर आप उसमें कुछ बिगाड़ भी दोगे तो आपकी अच्छी क्लास भी लेगी। हमारी प्रीतो तो भोली है, वो कुछ नहीं कर सकती। वो आपके घर पे आएगी, आपका काम करेगी, आपके लिए महंगी महंगी चीज़ें भी लेके आएगी, और आपकी ये बातें भी सुनेगी। मगर पता नहीं प्रीतो को क्यों समझ में नहीं आता है। मगर फिर भी अभी मायका है तो मायका है, मायके में तो जान बसी रहती है लड़कियों की। और फिर उसने कहा था माँ को इनकी आंखों में ये आंसू नहीं देख सकते। अब किस बात पे माँ रोई, किसको मालूम है? मालूम था कि माँ का रोने की वजह क्या थी। अचानक माँ बैठी है और सोचा कि अभी आज मेरी बेटी जा रही है और रोने लग गई। उसको तो सुबह से मालूम है कि कल ये जाने वाली है या शाम को ये जाने वाली है। उसने जब कोई ऐसी बात हुई है तो वो रोने लगी, तो तुरंत कैमरा उसके मुंह पे डाल दो। इनकी आंखों में हम आंसू नहीं देख सकते। अरे उसको चुप कराओ, उससे अच्छी बातें करो, ना कि उसके मुंह के ऊपर कैमरा ला के रख दो। ये बत्ती का तो मेरे को वही लगता है कि वो कैमरा लेके उसका तैयार ही रहता है। जैसे कुछ हुआ तो मुंह पे कैमरा। एक तो वैसे भी प्रीतो आती है तो प्रीतो को बुरा नहीं लगता है, मुझे देख के बुरा लगता है। तो उसका बेटा आता है ना, कोई भी उसके बेटे को अगर लेगा ना, बत्ती तुरंत कैमरा लेके पीछे पीछे घूमता रहेगा। मामू की जान, मामू की जान, उसके नाम से उसके आगे पीछे ही घूमता रहता है। उसके मुंह पे कैमरा, ऐसे लगता है कि अगर इसको व्यू ज़्यादा मिले तो इसके मुंह के अंदर कैमरा घुसा दे, ऐसा लगता है। अरे उस बच्चे को आया तभी आपने देखा भाई बीज के दिन प्रीति आई थी, तो उसका बेबी वैसे भी वो दवा लेके ही आई थी अपनी बेबी की। उसके बेबी की तबीयत वैसे भी ख़राब थी, दवा लेके वो वहाँ पे आई है। फिर भी सब लग पड़े उसके पीछे, ये उठाएगा वो उठाएगा। अरे बच्चे को अभी वो बीमार है तो दवा लिया है, आपके हाथ में जम्स रहते हैं, ये रहते, बेबी को थोड़ा आराम करने दो, उसे थोड़ा नीचे छोड़ो, अपने हिसाब से खेलने दो। नहीं, सब लग पड़ते हैं। यहाँ पे पहले इनकुड़ी लगी, फिर इनकुड़ी ने लिया, फिर हमारे जीजा जी ने लिया, फिर बत्ती ने लिया, फिर मम्मी ने लिया, और फिर प्रीति को बोलेंगे क्या अभी ये बच्चे को संभालेंगे, उसके ऊपर अपने वीडियो बनाएंगे, और फिर भी प्रीति को बोलेंगे अब इसकी मम्मी को टाइम मिला है बेटे के लिए। अरे आपकी सेवा में से ऊँची आएगी तो वो अपने बेटे को लेगी ना। मगर प्रीतो है हमारी, कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि आगे भविष्य में, आगे पहले उसके साथ जो ऐसा हो गया है ना, उससे बेचारी डर गई है कि नहीं, मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है। जो इसका पहली बार जो हुआ था, जब इसका वो सगाई टूटी थी, तब के टचलान, कभी उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जिसको नहीं पता है उसको पता चल जाएगा, और आप जो नए हैं वो जान भी जाएंगे। तो चलिए, ये था प्रीतो भी वहाँ पे ननूपुर में खुश है। इनकुड़ी की रिपोर्ट अच्छी आई है, इनकुड़ी यहाँ पे खुश है। डीजेगंज में डीजे मी और बत्ती भी खुश है, क्योंकि नया माइक्रो ओवन आया है, घर में कामकाज हो रहा है, तो वो भी खुश है। चलिए, चारों ओर खुशियाँ फैली पड़ी है। और आज ही हमारी इनकुड़ी ने बोला था, दुनिया बहुत छोटी है, समाज बहुत छोटा है। तो चलिए, ये छोटी सी दुनिया के छोटी छोटी खुशियों में से वो खुशियाँ हमारे यहाँ पे भी आ जाए, और इसी खुशी में आप भी हमें
लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय।